कृकल वैश्य का पत्नी शुक्ला सहित श्राद्ध करना। यह सुनकर कृकल वैश्य धर्म जी से बोला कि मेरी सिद्धि कैसे हो, वह मेरे पितरों की मुक्ति कैसे हो। हे धर्मराज, वे विस्तार पूर्वक हमसे इसी समय कहो। धर्म जी बोले कि हे महाभाग, गृह को जाओ। तुम्हारे बिना तुम्हारी भार्या बहुत दुखित है। इससे धर्मचारिणी अपनी पत्नी को जाकर संबोधन करो। वह गृह में जाकर उसी के हाथ से पायस व पिंड बनवाकर श्राद्ध दान करो। वह पुण्य तीर्थों का स्मरण करके उत्तम देवताओं की पूजा करो। तीर्थ यात्रा करने की तुम्हारी सिद्धि होगी, क्योंकि बिना भार्या के जो कोई धर्म करना चाहता है, वे गृहस्थाश्रम को लोप कर अकेले वन को जाए। संसार में उसका किया विफल होता है, उसको देवता नहीं मानते। वह जब गृहस्थ अपनी गृहिणी के संग यज्ञ करता है, तो उसके सब यज्ञ सिद्ध होते हैं। वह अकेले धर्म अर्थ साधन के लिए समर्थ नहीं होता है। विष्णु जी कहते हैं, ऐसा कहकर धर्म जैसे आए थे वैसे ही चले गए। वह धर्मात्मा कृकल भी अपने गृह को चला। वह अपने घर में पहुंचकर उस बुद्धिमान ने अपनी पतिव्रता स्त्री को देखा। वह उसने भी पति के संग जो बाहर भाग गया था, उसके कहने से जाना कि हमारा स्वामी आया है। तब उस स्त्री ने धर्म को जानने वाले स्वामी को देखकर स्वामी के आने में पुण्यकारी मंगलाचार किया। फिर धर्मात्मा ने धर्म का विचिष्टित कहा। महाभाग्यवती ने आनंद देने वाले स्वामी के वचन सुने और धर्म वाक्य की प्रशंसा की व मान किया। विष्णु जी बोले कि पहुंचने के पीछे उस कृकल वैश्य ने अति पुण्यदायक श्राद्ध देव पूजा के गृह में स्थित होकर उस पतिव्रता भार्या के संग पूर्ण किया। तब पितर, देव व गंधर्व विमानों पर चढ़कर आए। मुनि लोग भी आए। सबके सब उन दोनों महात्मा स्त्री पुरुषों से बोले। उनमें हम व ब्रह्मा और पार्वती सहित महादेव, सब देव गंधर्व आदि इस तुम्हारी स्त्री के सत्य से बहुत संतुष्ट हुए। वह फिर तब देवगण, महात्मा व धर्मज्ञ सत्य पंडित उन दोनों स्त्री पुरुषों से बोले कि हे सुब्रत, स्त्री समेत तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। तब कृकल बोले कि हे श्रोत्तमो, किसके पुण्य के प्रसंग से या तपस्या से आप लोग स्त्री समेत हमको वर देने के लिए आए हैं। तब इंद्र बोले, ये चारु मंगल रूप पतिव्रता महाभाग्यवती शुक्ला है। इसके सत्य से हम लोग संतुष्ट होकर वर देने के लिए आए हैं। जो चाहो वर मांगो। संक्षेप से पूर्व का वृतांत कहा है। अपनी भार्या के पातिव्रत आदि धर्म युक्त महात्म्य देवताओं के मुखों से सुना तो भरता अत्यंत हर्षित हुआ। वह उसके संग वह धर्मात्मा अति प्रसन्न हो, वह प्रेम के मारे व्याकुल नेत्र हो गया। वह बार बार उन दोनों ने उन देवताओं को दंडवत प्रणाम किया। वह कहा, हे महाभागु, जो सनातन आप तीनों देव देव प्रसन्न हुए हों, वह अन्य देवता व ऋषि लोग भी प्रसन्न हुए हों, तो मेरे ऊपर कृपा करके यह वर दें कि जन्म जन्म हम दोनों देवताओं की भक्ति ही किया करें। वह आप लोगों के प्रसाद से धर्म व सत्य में हमारी प्रीत हो। बाद में स्त्री और पितामह सहित हम श्री वैष्णव लोक को जाएं। बस हे देव देव, यदि हमारे ऊपर संतुष्ट हुए हो तो यही वर दो, और कुछ हमको ना चाहिए। सब ब्रह्मा आदि देव देवेश बोले कि ऐसा ही हो। हे महाभाग, जो जो चाहते हो सब होगा। उन दोनों के ऊपर तब देवताओं ने
फूलों की वर्षा की। गीत के तत्व को जानने वाले गंधर्वों ने महापुण्यकारी ललित सुंदर स्वर से गीत गाए। अप्सराओं ने नाच किया। फिर गंधर्वों समेत देवता अपने अपने स्थानों को वर देकर उस पतिव्रता शुक्ला की स्तुति करते हुए चले गए। हे महाराज, तुमने पूछा था कि भला स्त्री कैसे तीर्थ होती है। सो नारी तीर्थ इस प्रकार से होती है। ये हमने कहा। अब और क्या पूछते हो, वह भी हम कहें।